नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग पार्ट 2। हेडिंग है आर्क वेल्डिंग औजारों की सूची। दोस्तों, जो फर्स्ट है स्टील रूल। स्टील रूल क्या है? लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा रेखीय माप ले सकते हैं और वर्कपीस जो हमें वेल्ड करना होता है उसका जो आवश्यक माप होता है उसके आकार में हम उसको काट लेते हैं, उसके बाद ही उस पर वेल्ड करते हैं। सेकंड है स्टील टेप। स्टील टेप क्या होता है? ये भी लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये क्या है, इससे लंबी दूरी तक हम मेजरमेंट ले सकते हैं, इसलिए स्टील टेप यूज करते हैं जहां पर हम स्टील रूल का यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट है थर्ड नंबर ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर समकोण में माप लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमारा जो वर्कपीस होता है उसको 90 डिग्री में राइट एंगल हमें मेजरमेंट लेना होता है, तो एंगल उसका माप लेते हैं, वो 90 डिग्री में उसको कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, उसके बाद ही वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है रेती। रेती क्या होता है? इसको फाइल बोलते हैं। फाइल क्या है? जब हम वेल्ड करते हैं वर्कपीस पे हमारे जो बीड बनती है तो उसको वो अनइवन होता है। अनइवन होता है इसका मतलब क्या होता है? उसको अनियमित आकार का होता है, तो हम उसको नियमित आकार में लाने के लिए, रेगुलर शेप में लाने के लिए उसको फाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट है डार्ट पंच। डार्ट पंच क्या होता है? डार्ट पंच ये भी क्या है? एक मार्किंग टूल्स है और हैमर की सहायता से हम डार्ट पंच पे क्या करते हैं, वर्कपीस पर डॉट लगाते हैं, निशान लगाते हैं, जहां से हमें बिल्डिंग अलग करना हो, जहां से बिल्डिंग हमें करना हो, जहां बिल्डिंग माध्यम से कटिंग करना हो, आदि प्रकार के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या है? ये हैंड क्या है? हैंड मार्किंग टूल है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हाथ से मार्किंग कर सकते हैं स्टील रूल की सहायता से। इसका भी बहुत अच्छा यूज है वेल्डिंग शॉप में। नेक्स्ट है हैमर। हैमर का दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा यूज है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो चिपिंग हैमर का भी यूज करते हैं और हैमर का भी यूज करते हैं। हैमर का यूज हम जहां पर डॉट पंच की सहायता से जहां पर डॉट लगाते हैं या मार्किंग करते हैं वहां पर बॉल पिन हैमर का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है छेनी। छेनी का दोस्तों चीजल होता है, गहरी कटिंग लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइडर का यूज दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पर आर्क वगैरह लगाना हो या वृत्त खींचना हो। उसके बाद आता है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर क्या होता है? जहां पर बीड बना होता है दोस्तों, उसको क्या करते हैं, हम बीड को हटाने के लिए जो उस पर स्लैग वगैरह लगा होता है उसको अलग करने के लिए हम चिपिंग हैमर का यूज करते हैं। जो इंग्लिश में समझना चाहें वो इंग्लिश में देखते हुए चलें, हिंदी में भी देखते चलें। आपको नोट करके रखना है, जितनी बातें बता रहा हूं सब नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कॉपी पे, नोट्स पे। नेक्स्ट है बेल्डिंग स्क्रीन। बेल्डिंग स्क्रीन आंखों की सुरक्षा के लिए हम बेल्डिंग स्क्रीन यूज करते हैं। ये भी बेल्डिंग स्क्रीन कब काम आता है? जब हम बेल्डिंग कर रहे होते हैं। आर्क बेल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। 13 नंबर है हेलमेट। हेलमेट क्या होता है? सर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट लगा लेते हैं या बेल्डिंग शॉप या वर्कशॉप में जब काम करते हैं। 14 नंबर है चिपिंग गॉगल्स। चिपिंग गॉगल्स क्या होता है? जब हम चिपिंग करते हैं बेल्डिंग बीड को हटाने के लिए, उस पर स्लैग हटाने के लिए, तो क्या करते हैं, हम गॉगल्स लगा लेते हैं जिससे आंखों में हमारे कोई हॉट चिप्स या गर्म पदार्थ न अंदर न जाए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टोंग्स। टोंग्स क्या होता है? टोंग्स एक पकड़ने वाला यंत्र है। हम क्या करते हैं, टोंग के माध्यम से, आपने देखा लोहार वगैरह क्या करते हैं, गर्म जो जॉब होते हैं उनको पकड़ने के लिए टोंग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है? इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है और वेल्डिंग में यूजफुल होता है। उसके बाद आता है अर्थ क्लैंप। अर्थ क्लैंप हमें वेल्डिंग करंट सप्लाई के लिए अर्थ क्लैंप लगाना बहुत जरूरी है। जब तक अर्थ क्लैंप का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम किसी मेटल पार्ट पर वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ क्लैंप हो गया। इसके बाद आता है बेल्डिंग टेबल। वेल्डिंग हमेशा वेल्डिंग टेबल पे ही करनी चाहिए। इसके लिए आप अलग से वेल्डिंग नहीं करना है, आपको वेल्डिंग टेबल का ही यूज करना है। और वेल्डिंग टेबल वेल्डिंग बूथ में रखा होता है, उसी के ऊपर वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग बूथ। वेल्डिंग बूथ अभी बताया मैंने, वेल्डिंग बूथ होता है एक कमरा होता है छोटा सा, क्योंकि खुले में होता है
वेल्डिंग कभी बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, मैं कल बता चुका हूं आपको। तो आप वेल्डिंग खुले में करें और भूत बनाएं और उसमें दीवारों पे ब्लैक से पेंट कर दें या ब्लैक पर्दे लगा दें। 20 नंबर है, 20 नंबर दस्ताने। दस्ताने क्या होता है? ग्लव्स, हाथ की सुरक्षा के लिए हम दस्तानों का यूज करते हैं जो कि ये लेदर के होते हैं। 21 नंबर एप्रन। एप्रन भी लेदर का होता है जो कि बॉडी पे पहनने के लिए एप्रन का यूज करते हैं। 22 नंबर है लेग गार्ड। पैरों की सुरक्षा के लिए हम उस पर लेग गार्ड का यूज करते हैं जिससे हमारा कोई हानि ना पहुंचे। 23 नंबर है पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन। पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन के ज्यादातर यूज करते हैं हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, हम पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन का यूज करते हैं। 24 नंबर है वेल्डिंग रॉड होल्डर। वेल्डिंग रॉड होल्डर के लिए भी हम क्या करते हैं, एक वेल्डिंग रॉड होल्डर होता है, उसमें काफी वेल्डिंग रॉड इकट्ठा करके रख सकते हैं और उसमें अब जरूरत पड़ने पर उससे रॉड निकालते रहते हैं, वेल्डिंग रॉड निकालते रहते हैं। 25 नंबर है वेल्डिंग गेज। वेल्डिंग गेज क्या होता है? वेल्डिंग गेज जो होता है इसको रेडियस गेज भी बोलते हैं, इसको फ्लैट गेज भी बोलते हैं। इसका 3 नाम है, दोस्तों नोट कर लो। क्या? वेल्डिंग गेज का दूसरा नाम रेडियस गेज, उसके बाद तीसरा नाम है उसका फिलेट गेज। तो दोस्तों इससे हम क्या रेडियस मेजरमेंट कर लेते हैं, कितना इसका रेडियस है। ठीक है। 26 जो है वो हेक्सा है। हेक्सा से क्या करते हैं दोस्तों, हम अपना निश्चित ड्राइंग साइज के अनुसार जॉब को कटिंग करने के लिए हेक्सा का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे आर्क वेल्डिंग टूल्स के बारे में, जो कि औजार की सूची थी उसके बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो वो है वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन क्या है दोस्तों, हेडिंग डालिए वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन, इससे वेल्डिंग के लिए करंट सप्लाई किया जाता है। वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग के लिए करंट सप्लाई करते हैं। इनसे पावर की सप्लाई को आवश्यकता अनुसार वोल्टेज, करंट और आवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एसी वेल्डिंग मशीन। एसी वेल्डिंग मशीन का क्यों यूज करते हैं, इसका फायदा क्या है देखते हैं। इसमें एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। एसी वेल्डिंग मशीन में एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये मेन एसी सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलते हैं। इसमें क्या होता है, मेन सप्लाई में हाई जो करंट होता है एसी सप्लाई को, या हाई वोल्टेज को लो करंट में करता है, लो करंट में होता है। लेकिन जो इसमें वेल्डिंग सप्लाई होता है, आपको यहाँ ध्यान देना है, तो मेन सप्लाई होती है वो हाई वोल्टेज और लो करंट होता है, उसमें हाई वोल्टेज और लो करंट। लेकिन जो वेल्डिंग सप्लाई होती है उसमें लो वोल्टेज हाई करंट। और दोस्तों इसी का यूज करते हैं मैक्सिमम, वेल्डिंग सप्लाई में लो वोल्टेज और हाई करंट का यूज करते हैं। एसी मेन सप्लाई 220 से या 440 वोल्ट को 40 या 100 वोल्ट में परिवर्तित करती है, वेल्डिंग सप्लाई में बदल देती है। एसी वेल्डिंग मशीन बिना एसी मेन सप्लाई के प्रयोग नहीं की जाती, लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है डीसी वेल्डिंग मशीन। अभी आप पढ़ रहे थे एसी वेल्डिंग मशीन, तो डीसी वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वेल्डिंग जनरेटर सेट, नंबर 2 वेल्डिंग रेक्टिफायर्स। तो वेल्डिंग जनरेटर सेट ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोटर जनरेटर सेट, नंबर 2 इंजन जनरेटर। नेक्स्ट है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वेल्डिंग होता है। एसी ट्रांसफार्मर वेल्डिंग में क्या होता है, इसकी कीमत कम होती है, इसमें आर्क फ्लो का दोष नहीं होता है, इसका रखरखाव जो होता है बहुत कम खर्चीला होता है, ये आवाज नहीं करता है, इसके द्वारा फेरस मेटल जो होता है उसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती है, इसमें बिना फ्लक्स कोटिंग के इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें बिना फ्लक्स के कोटिंग के इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं किए जाते, इसमें सुरक्षा सावधानी की अधिक जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका यूज बहुत कम किया जाता है। पोलैरिटी, नेक्स्ट हेडिंग है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है, जो करंट की बहने की दिशा को सूचित करता है, दिखाता है, वो पोलैरिटी कहलाता है। पोलैरिटी का अर्थ है विद्युत सर्किट में करंट की प्रवाह की दिशा, इसी को पोलैरिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें पोलैरिटी का चुनाव केवल डीसी वेल्डिंग में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलैरिटी का चुनाव किस वेल्डिंग सेट में किया जाता है, तो डीसी वेल्डिंग सेट में। यहाँ पर एक आंसर आपको निकल के आ जाता है इसी लाइन में। इसके बाद जानते हैं प्रकार, पोलैरिटी के प्रकार कितने होते हैं। तो पोलैरिटी के 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टेट पोलैरिटी और नंबर 2 रिवर्स पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी जो होती है वो क्या होता है,
इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से और जॉब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और जो जॉब होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। इनमें 34% ताप इलेक्ट्रोड पर और 66% ताप जॉब से केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसका प्रयोग मोटी प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है आपका रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से और जॉब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। जैसे कि आप अभी स्टेट टर्मिनल आपने देखा था, इसमें स्टेट पोलैरिटी में इसमें क्या था, इलेक्ट्रोड नेगेटिव से और जॉब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था। लेकिन रिवर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और जो जॉब होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसमें अधिक ताप इलेक्ट्रोड की ओर पैदा होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें जॉब की तरफ अधिकतर जॉब की तरफ क्या था, ताप केंद्रित रहता था यहाँ पर जॉब पर, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड की ओर केंद्रित होता है। पोलैरिटी का चुनाव फ्लक्स कोटिंग के आधार पर किया जाता है। प्रयोग रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग कितने प्रकार से करते हैं? नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग करने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। शीट मेटल वेल्डिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। पोजीशन वेल्डिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं और कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए बहुत यूजफुल है। कोटिंग किए हुए इलेक्ट्रोड का क्यों प्रयोग किए जाते हैं? इनमें इसलिए प्रयोग किए जाते हैं, कोटिंग किए इलेक्ट्रोड इसमें पोलैरिटी का चुनाव जो होता है वो रिवर्स पोलैरिटी में ही करते हैं। नेक्स्ट है आर्क ब्लो। आर्क ब्लो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसमें आर्क अपनी निश्चित दिशा तथा पथ को छोड़कर इधर उधर जाने का यत्न करता है या प्रयत्न करता है। यह दोष डीसी वेल्डिंग सेट द्वारा वेल्डिंग करते समय ही देखने में आता है, अन्यथा आप आर्क ब्लो का देश नहीं देख पाएंगे। ये सिर्फ डीसी वेल्डिंग में देखने को मिलता है। कोटेड इलेक्ट्रोड में आर्क ब्लो की संभावना बहुत कम होती है। फिर नेक्स्ट है आर्क की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क लंबाई वेल्डिंग रॉड की टिप से पिघलती हुई धातु के तल की दूरी को आर्क की लंबाई कहते हैं। वेल्डिंग रॉड की जो टिप होती है, ये वेल्डिंग रॉड है, इसकी जो टिप है, यहाँ से जहाँ पर जॉब पर हम वेल्डिंग करते हैं उसके बीच की जो दूरी होती है उसको ही आर्क की लंबाई कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, लंबी आर्क, छोटी आर्क और ठीक आर्क, करेक्ट आर्क। लॉन्ग आर्क, शॉर्ट आर्क और करेक्ट आर्क। डियर स्टूडेंट्स, लंबी आर्क, लॉन्ग आर्क में क्या होता है? साधारणतया इसकी लंबाई 6 mm तक रखी जाती है, जो कि आपको दिख रहा होगा 6 mm। 6 mm से अधिक दूरी पर रखने पर वेल्डिंग रॉड रखने से क्या होता है, आर्क बुझ जाएगी। ज्यादा दूरी पर अगर आप ये मान लीजिए वेल्डिंग, ये वो है आपका वर्कपीस और ये वेल्डिंग रॉड है, अगर इसकी दूरी 6 mm से ज्यादा कर दोगे, ऊपर कर दोगे, तो ये आर्क क्या होगा, बुझ जाएगी। आर्क बुझ जाएगी। आर्क की लंबाई बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, आर्क की लंबाई बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ जाता है तथा करंट घट जाता है। इसमें स्पैटर्स अधिक निकलते हैं। लंबी आर्क करने पर आर्क की दूरी अगर बढ़ा दोगे तो स्पैटर्स ज्यादा पड़ेंगे तुम्हारे जॉब पर, जॉब पे स्पैटर्स ज्यादा आएंगे तो जॉब खराब हो सकता है। सेकंड है छोटी आर्क। छोटी आर्क क्या होता है, इसमें करंट की मात्रा अधिक और वोल्टेज की मात्रा कम होती है। जस्ट अपोजिट, यहाँ पर क्या था, करंट की मात्रा कम होती है, वोल्टेज की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर करंट की मात्रा अधिक और वोल्टेज की मात्रा कम होती है। इसमें छोटी आर्क की लंबाई 2 mm तक रखी जाती है। 2 mm। जो शॉर्ट आर्क है उसकी जो लंबाई होती है वो 2 mm रखी जाती है। मतलब वेल्डिंग सतह, जो वर्कपीस का सतह होता है उससे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो होता है उसके बीच की दूरी 2 mm तक रखी जाती है। 1.5 mm से कम अंतर रखने पर वेल्डिंग रॉड के साथ जो क्या करता है, जॉब चिपक जाता है तथा आर्क बुझ जाती है। ये ठीक आर्क, ये क्या है दोस्तों, यही करेक्ट आर्क है। ऐसा रखना चाहिए जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो ठीक करेक्ट आर्क ही हमें प्रयोग करना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रोड तथा जॉब के तल के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की कोर वाल के व्यास के बराबर रखी जाती है। ये दूरी 3 mm के लगभग होती है। इसमें वोल्टेज व करंट की मात्रा ठीक रहती है। ये क्या होता है दोस्तों, कोर वायर। आपने कोर वायर नाम सुना है, देखा होगा। देखो वेल्डिंग का ये कोर वायर है, वेल्डिंग रॉड का, ये वेल्डिंग रॉड है मेरे हाथों में, ये वेल्डिंग रॉड है, ये कोर वायर है। कोर वायर से हमेशा वेल्डिंग रॉड का जो व्यास लिया जाता है कोर वायर से लिया जाता है।
इसके ऊपर जो फ्लक्स चढ़ी होती है वो उससे हम कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ स्लैग वगैरह जो होता है, जो अशुद्धियां होती है उनके ऊपर ऑक्सीजन को रोकने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम फ्लक्स चढ़ा देते हैं। ये फ्लक्स अलग अलग पदार्थ की लगी होती है इस पे, ठीक है। तो हमें जो इसका कोर वायर होता है उसके व्यास के बराबर उसकी बीच की दूरी रखना है, किसका, आर्क की जो लंबाई है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी मैं टॉपिक में जितना कंटेंट तैयार करता हूँ सारे एग्जाम के पर्पज से तैयार करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।